रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर है 1953 में। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। इसको भी याद रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? इसका उत्तर है महालेखाकार। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य महालेखाकार करता है। अगला क्वेश्चन है उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है संविधान में। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? इसका उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारत में संविधान सभा के निर्माण का जो आधार बनी वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 बनी थी। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? उत्तर है 2 बार। प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आया हुआ है, यानी 2 बार इसका उल्लेख किया गया है भारत शब्द का प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? उत्तर है 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप अगर देख लेते हैं तो संविधान से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान में भारत को क्या कहा गया है? इसका उत्तर है राज्यों का संघ। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? इसका उत्तर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार पहले हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? इसका उत्तर है मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। मुस्लिमों हेतु पृथक यानी अलग निर्वाचन प्रणाली जो है वो मार्ले मिंटो सुधार द्वारा लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है दल बदल विधेयक से। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विधेयक से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। इसका उत्तर है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई। उत्तर है 74वें संविधान संशोधन द्वारा। नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। 74 संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका उत्तर है जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। उत्तर है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर है 24 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है। तो इसका उत्तर है 26 नवंबर 1949। यानी भारत के संविधान को अंगीकृत यानी स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। अगर आपसे कहे भारत के संविधान को अंगीकृत यानी स्वीकार कब किया गया तो 26 नवंबर 1949 को, और अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि भारत के संविधान को लागू कब किया गया तो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए। इसका उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रारूप समिति को कब पारित किया गया। इसका उत्तर है 23 फरवरी 1948 को। 23 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था। इसका उत्तर है ज्ञान जैल सिंह ने। ज्ञान जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में जनहित याचिकावाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर है पी.एन. भगवती को। भारत में जनहित याचिकावाद का जनक पी.एन. भगवती को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे और कब बने। तो इसका उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है।
तो इसका उत्तर है संसद के द्वारा। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता भी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है H.C. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? इसका उत्तर है 389। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका उत्तर है 8 अनुसूची। संविधान निर्माण के समय संविधान में 8 अनुसूची थी और इस समय कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो इसका उत्तर है सरदार पूर्ण सिंह। मूल कर्तव्यों को संविधान में सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका उत्तर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता इन शब्दों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? इसका उत्तर है सोवियत संघ से। संविधान में मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो इसका उत्तर है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992। 11वीं अनुसूची को संविधान की में 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है यानी रखा गया है? तो याद रखता है मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में रखा गया है दोस्तों। मूल कर्तव्यों को भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A में रखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो इसका उत्तर है 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। 52 संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो उत्तर है 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में इस समय 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है 11वीं अनुसूची में। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है यानी दिया गया है? तो इसका उत्तर है 8वीं अनुसूची। भारत की जो 22 भाषाओं का उल्लेख है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाद में संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो इसका उत्तर है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बाद में संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था। इसका शॉर्ट फॉर्म है BDMS। BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर है 7वीं अनुसूची। केंद्र तथा राज्य यानी केंद्र को क्या करना है और राज्य को क्या करना है, ये निर्धारण करती है 7वीं अनुसूची। संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है कि केंद्र तथा राज्य के बीच की शक्तियों के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण कहां से लिया गया? इसका उत्तर है कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का जो प्रावधान लिया गया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया है? तो इसका उत्तर है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया गया था दोस्तों। 1833 का चार्टर एक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। थैंक फॉर वाचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें एंड दोस्तों को अपने जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आपका वर्दी पहनने का सपना पूरा हो सके, क्योंकि यूपी पुलिस की पूरी तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है इसके स्टडी क्लासेस में। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।